हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों ये उर्दू परिविषय पेपर है। जो भी साथी हमारे उर्दू HTET TGT की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों उनके लिए बहुत ही बेस्टफुल है ये वीडियो। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। जैसे कि यहाँ पूछा है, रजज का ताल्लुक किस सिनफी शायरी से है। तो फ्रेंड्स ये किससे है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि बात करें दोस्तों, मसनवी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मायने होते हैं दो दो क्या गए हो। और दोस्तों इसके 8 अरकान होते हैं, जैसे कि हम दो मनाजात नात मनकुबत हाकिम वक्त मदह शायरी की तारीफ और मसनवी लिखने की खास वजह असल किस्सा फिर वाक़या और लास्ट में है दोस्तों खात्मा। और नीचे बात करें दोस्तों कसीदा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मायने हैं जैसे कि दिलदार या फिर गाडा गूदा। इसके 5 अरकान होते हैं, जैसे कि तस्बीब गुरेज मदह तलब और दुआ। और नेक्स्ट है दोस्तों मरसिया का मायना होता है रोना या फिर मातम करना या फिर रंज व गम का इजहार करना। इसके 8 अरकान होते हैं, जैसे कि चेहरा सराफा रुखसत आमद रजज जंग और शहादत बैन, जो कि हमें रजज मिल गया है तो हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। और गज़ल के जो मायने होते हैं दोस्तों, गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और लुगत में इसके मायने औरतों से बातें करना या फिर औरतों की बातें करना। तो हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अदू का मुतज़ाद क्या होता है दोस्तों, अदू का जो मुतज़ाद होता है वो क्या होता है, वो होता है दोस्तों दुश्मन। और दुश्मन का जो उल्टा यानी अपोजिट होता है वो होता है दोस्त। हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। नासिक का पूरा नाम क्या है दोस्तों, इमाम बख्श नासिक का पूरा नाम है दोस्तों इमाम बख्श नासिक। ये फैज़ाबाद में पैदा हुए थे। 1771 में इनकी पैदाइश हुई थी फैज़ाबाद में। 1838 में इनकी वफ़ात हुई थी दोस्तों, कहाँ पर, फैज़ाबाद में। ये दबिस्तान लखनऊ के सबसे नुमाइंदा शायरों में शुमार किए जाते हैं। और दोस्तों इनके बारे में बात करें, इमाम बख्श नासिक हैं जो मीर अनीस यानी मीर बबर अनीस के उस्ताद रहे थे। और बात करें इनके बारे में दोस्तों, इन्होंने कोई भी किसी से भी कोई कैसा भी खिताब नहीं लिया था, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। तस्बीब किस सिनफी सुकन का एक जजू है, तो दोस्तों तस्बीब मैंने अभी बताया है दोस्तों, तस्बीब किसका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों कसीदा का। जैसे कि कसीदा के 5 अरकान होते हैं, जैसे कि तस्बीब गुरेज मदह तलब और दुआ। तो हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। मीर तकमीर कहाँ पैदा हुए थे दोस्तों, मीर तकमीर कहाँ पैदा हुए थे, तो मीर तकमीर हुए थे दोस्तों कहाँ, 1722 या फिर 1723 में पैदा हुए थे। कहाँ पर, आगरा उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे। कहाँ पर हुए थे दोस्तों, आगरा उत्तर प्रदेश में। और इनकी वफ़ात 1810 में हुई थी लखनऊ में। और इनके बारे में बात करें दोस्तों, मीर तकमीर को खुदाए सुकन के नाम से जाना जाता है, उर्दू गज़ल के इमाम समझा जाता है। और दोस्तों इनकी मसनवी थी जैसे बाहर इश्क सवालिया इश्क दरियाए इश्क, मीर तकमीर की मसनवियाँ थी। और दोस्तों बारे में बात करें कि मीर तकमीर के वालिद का नाम था अली उर्फ मुत्तकी। और इनके बारे में और बात करें दोस्तों, इन्होंने बहुत गज़लें लिखी, जैसे कि हस्ती अपनी हबाब की सी, ये नुमाइंदा शराब की सी। तो दोस्तों इन्होंने बहुत सारी गज़लें भी लिखी थी। तो हमारा राइट आंसर सी यानी थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, पनाहगाह किसका मशहूर अफसाना है, दोस्तों पनाहगाह हो जाएगा रतन सिंह का। ये रतन सिंह की जो पैदाइश है दोस्तों 1927 में सियालकोट पाकिस्तान में पैदा हुए थे रतन सिंह। और रतन सिंह के बारे में बात करें, जैसे कि 2 नावल लिखे हैं, जैसे कि पनाहगाह और उड़न खटोला, जो कि हमें क्वेश्चन में मिल गया है दोस्तों। और रतन सिंह के बारे में बात करें, जैसे कि इनकी और किताब भी हैं, जैसे कि दरबदरी, काट का घोड़ा और पिंजरे का आदमी, तो इनकी ये ही थी। और रतन सिंह के बारे में बात करें दोस्तों, ये इनके जो पैदाइश है 1927 सियालकोट पाकिस्तान में पैदा हुए थे। तो हमारा राइट आंसर सी यानी थर्ड हो जाएगा। और डॉक्टर जाकिर हुसैन कब पैदा हुए थे, तो दोस्तों ये 1897 में पैदा हुए थे। कहाँ पर, ये हुए थे दोस्तों हैदराबाद में। और 1969 में इनकी वफ़ात हुई थी। जैसे कि इन्होंने ड्रामा लिखे, जैसे कि अब्बू खा की बकरी, लोगमड़ी की चालाकी, मोर हुस्न, घोड़े की नरमी, एहसान का बदला एहसान, ऊँट का ज़ब्त, बहुत सारे इन्होंने किताबें लिखी थी। जैसे इकबाल मजीद है दोस्तों, इकबाल मजीद को जो पैदाइश है तो 1934 में पैदा हुए थे सीतापुर उत्तर प्रदेश में। और 2019 में इनकी वफ़ात हुई थी इकबाल मजीद की। और इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, जैसे सुकून की नींद है, नमक और किसी दिन, 2 भीगे लोग, हल्फ बयान, शहर बदनसीब, तमाशा कर, बहुत सारी इन्होंने लिखी थी। नीचे है दोस्तों मुंशी प्रेमचंद, इसका असल नाम था, मुंशी प्रेमचंद का असल नाम था धनपत राय, वालिद का नाम था अजायब राय, माँ का नाम था आनंदी देवी। और इनके बारे में बात करें दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद्र, ये इनके जैसे नावल थे, जैसे प्रेम 25, प्रेम 40, दूध की कीमत, वारदात, निर्मला, गवदान, बेवा, बाजार, उसमें बहुत सारे इन्होंने नावल लिखे थे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी यानी थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 97 पर, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ वाक़ था दोस्तों, फोर्ट विलियम कॉलेज है वो कलकत्ता में कायम किया गया था। 4 मई 1800 में कायम किया गया था। और दोस्तों बात करें 1854 में ये बंद कर दिया गया था।
तो दोस्तों अंग्रेज़ों ने कायम किया गया था। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में कायम कर दिया गया था और इसका मकसद था अंग्रेज़ों को हिंदुस्तानी ज़बानें सीखना सिखाना। और दोस्तों फोर्ट विलियम कॉलेज जो पहले प्रिंसिपल थे वो डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट थे। और दोस्तों इनके बारे में बात करें जैसे कि दिल्ली कॉलेज कायम किया गया था। दिल्ली कॉलेज 1825 में कायम किया गया था और 1877 में उसका खात्मा कर दिया गया था और उसका मकसद था कि हिंदुस्तानियों को अंग्रेज़ी ज़बानें सिखाना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। मदर जेल में से मीर अमन की किताब कौन सी है दोस्तों? मदर जेल में से मीर अमन की किताबें कौन सी है दोस्तों? इनकी दो किताबें थी जो कि फोर्ट विलियम कॉलेज में इन्होंने लिखी थी, गंजगुबी और बागो बहार। 1801 से लिखना शुरू किया, 1802 में इन्होंने मुकम्मल की थी। जो गंजगुबी किताब थी वो 1802 में इन्होंने मुकम्मल की थी। तो हमारा राइट आंसर 4 यानी डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। सिंध में उर्दू किस आगाज़ के नज़रिए किसने पेश किए दोस्तों? सिंध में किसने पेश किए थे? जैसे कि मसूद हुसैन खान कहता है दिल्ली के जो इलाके थे उसके आसपास से ये उर्दू पैदा हुई। नसीरुद्दीन हाशमी कहता है उर्दू दक्कन में पैदा हुई। महमूद शहरानी कहता है उर्दू पंजाब में पैदा हुई। और सैयद सुलेमान कहता है उर्दू सिंध में पैदा हुई है, जो कि हमारा राइट आंसर 4 यानी डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। इनमें से कौन सी नज़म नज़ीर अकबर आबादी की है? तो दोस्तों नज़ीर अकबर आबादी के बारे में बात किया है। इनकी पैदाइश हुई थी दोस्तों 1740 में ये पैदा हुए थे। कहाँ पर? दिल्ली। 1830 में इनकी वफ़ात हुई थी, आगरा। और दोस्तों इनके बारे में बात करें, मुखम्मस में लिखा करते थे, यानी 5 मिसरों में अपनी नज़म को लिखा करते थे। जैसे कि इनकी नज़म थी जैसे कि बंजारा नामा, आदमी नामा, रोटी नामा, मुफलिसी नामा। बहुत सारी इन्होंने नज़म लिखी थी, नेकी और बदी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। लखनऊ के दबिस्तानी शायरी किसकी किताब है? तो दोस्तों ये हो जाएगी अबूलीस्ट सिद्दीकी, जो कि हमारा राइट आंसर बी यानी सी यानी तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। अहमद जमाल पाशा कहाँ पैदा हुए थे दोस्तों? अहमद जमाल पाशा 1929 में पैदा हुए थे। कहाँ पर? इलाहाबाद में पैदा हुए थे और 1927 में इनकी वफ़ात हुई थी। पटना में इनकी वफ़ात हुई थी दोस्तों। इनकी किताबें थी दोस्तों अहमद जमाल पाशा की, जैसे अंदसिया शहर, सितम ईजाद, चश्महरा और पत्ते ऊपर छिड़काव और जराफत तनकीदी मज़ामीन का एक मजमुआ है। तो हमारा राइट आंसर सी यानी थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। तलखियाँ किस शायर का मजमुआ है? तो दोस्तों तलखियाँ तो ये हो जाएगा हमारा शाहिर लुधियानवी। तो शाहिर लुधियानवी का है। और शाहिर लुधियानवी की जो पैदाइश है 1921 में लुधियाना पंजाब में पैदा हुए थे। 1980 में उनकी वफ़ात हुई थी। और बारे में बात करें जैसे बशर नवाज 1935 में औरंगाबाद में पैदा हुए थे। इस्माइल मेरठी 1844 मेरठ में पैदा हुए थे। तिलोक चंद महमूद 1887 में ये महरूमगंज मुआनी के नाम से जाने जाते हैं। तो हमारा राइट आंसर 4 यानी डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। उर्दू किस ख़ानदान सी अल्सना से ताल्लुक़ रखती है? तो दोस्तों उर्दू किस से रखती है? तो ये रखती है दोस्तों हिंद आर्याई जो ज़बान है हमारी, दो इनसे रखती है, जैसे कि हिंद आर्याई, जैसे कदीम, वस्ती और जदीद हिंद आर्याई। तो हमारा राइट आंसर बी यानी दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। उर्दू ज़बान ब्रिज भाषा से निकली है, किसका कौल है? तो दोस्तों उर्दू ज़बान ब्रिज भाषा से निकली है, किसने कहा था? तो दोस्तों ये किसने कहा? तो ये कहता है, जैसे कि मैंने अभी बताया, मसूद हुसैन खान कहता है उर्दू दिल्ली के आसपास के इलाकों से पैदा हुई है। महमूद शहरानी कहता है उर्दू पंजाब में पैदा हुई। महमूद हुसैन आज़ाद कहता है उर्दू ब्रिज भाषा से पैदा हुई है। तो हमारा राइट आंसर डी यानी 4 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। आगरा बाज़ार किसका ड्रामा है? तो दोस्तों आगरा बाज़ार किसका ड्रामा है? तो दोस्तों आगरा बाज़ार हो जाएगा हबीब तनवीर का ड्रामा है। तो जो कि हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। और हबीब तनवीर के बारे में बात करें 1923 में इनकी पैदाइश हुई थी। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ के रायपुर में। और 2019 में इनकी वफ़ात हुई थी। 1923-2009 में इनकी वफ़ात हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 2009 में इनकी वफ़ात हुई थी भोपाल में। और इनकी वफ़ात हुई थी छत्तीसगढ़ में। तो दोस्तों जैसे कि और बात करें जैसे कि इनके ड्रामा, जैसे खेती अंजाम, और जैसे कि इनके ड्रामे चलंदाज, चोर, हिरमा कहानी, आगरा बाज़ार, शाहजहाँपुर की शांतिबाई, तो इनका ही ड्रामा थे। और जैसे प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब के हैं, जैसे खेती अंजाम, खाना जंगी, हब्बा खातून, दूसरा आदमी, साउ ड्रामा करे, तो इनके ड्रामा थे। तो हमारा राइट आंसर बी यानी दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। जैसे कि
तज़किरा निकातुस्सोरा किसकी तसनीफ़ है दोस्तों? तज़किरा निकातुस्सोरा मीर तकमीर की तसनीफ़ है, जिसे मीर तकमीर को खुदाए सुकून के नाम से जाना जाता है। मीर तकमीर को दोस्तों उर्दू गज़ल के इमाम भी समझा जाता है। मीर तकमीर को मसनवी जैसे बाहरी इसकी सवालिया इसकी दरियाई इसकी मीर तकमीर की मसनवियाँ हैं। और दोस्तों ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद है, उर्दू ब्रिज भाषा से बताता है। इनके वालिद का नाम था मौलवी, इनके वालिद का नाम था, इनके जो वालिद थे दोस्तों, इनके वालिद मौलवी बाकिर यानी उर्दू अखबार के पहले एडिटर रहे थे दोस्तों। इनके जो अखबार था दिल्ली उर्दू अखबार के नाम से जाने जाते हैं। मशफ़ी ये गुलाम हमदानी शेख गुलाम हमदानी मशफ़ी के नाम से जाने जाते हैं। ये दोस्तों ये जैसे कि आतिश के उस्ताद रहे थे। ये मिर्ज़ा अली लुत्फ़ ये गुलशन हिंद इनका ही ड्रामा था मिर्ज़ा अली लुत्फ़ का, जैसे कि इसका राइट आंसर 4 यानी डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। दया शंकर नसीम किसके शागिर्द थे? तो दोस्तों दया शंकर नसीम है जो ये किसके शागिर्द थे? तो ये रहे थे दोस्तों, ये दया शंकर नसीम ख्वाजा हैदर अली अति आतिश के शागिर्द रहे थे। किसके शागिर्द रहे थे दोस्तों? ख्वाजा हैदर अली आतिश के ये शागिर्द रहते थे। इमाम बख्श नासिक ये दबिस्तान लखनवी सबसे नुमाइंदा शायरों में शुमार किए जाते थे। मशफ़ी इसके नाम था गुलाम हमदानी मशफ़ी। ये मिर्ज़ा दबीर अनीस और दबीर मुशद्दस में अपने जो मर्शिया थे उसको लिखा करते थे, यानी 6 मिसरों में लिखा करते। तो हमारा राइट आंसर फर्स्ट यानी पहला हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। मद्रास जेल में से किसने दिल्ली कॉलेज से तालीम हासिल की थी दोस्तों? दिल्ली कॉलेज से किसने तालीम हासिल की थी? तो दिल्ली कॉलेज से मोहम्मद हुसैन आज़ाद है जैसे कि, और डिप्टी नज़ीर अहमद है, तो इन्होंने दिल्ली कॉलेज से तालीम हासिल की। तो दोस्तों इसमें डिप्टी नज़ीर अहमद है, ये दिल्ली कॉलेज से तालीम हासिल की थी। ये सिविल नौमानी 1857 आजमगढ़ में पैदा हुए। तो मिर्ज़ा गालिब 1797 में दोस्तों ये पैदा हुए थे आगरा उत्तर प्रदेश। अकबर इलाहाबादी 1846 में पैदा हुए थे इलाहाबाद में। और जैसे कि बात करें इनकी किताब अल-मामून शिरातुल नौमान इनकी किताब थी दोस्तों। ये गालिब की किताब थी, जिस पंज अहंग महर नीमरोज़ दस्तंबू कातिब बुरहान इनकी किताब थी। और दोस्तों बात करें अकबर इलाहाबादी के बारे में, जैसे इनकी जैसे अबू रवा बरक कदीसा जलवा दरबारी फर्ज लतीफ़ा गांधीनामा बहुत सारी इन्होंने किताबें लिखी थी अकबर इलाहाबादी ने। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी यानी थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। इकबाल कहाँ पैदा हुए थे दोस्तों? मैंने अभी बात किया था इकबाल कहाँ पैदा हुए थे। 1877 में सियालकोट में। 1938 में इनकी वफ़ात हुई थी। कहाँ पर? लाहौर में ये पैदा हुए थे। इकबाल कहाँ पैदा हुए थे दोस्तों? सियालकोट पैदा हुए थे। लाहौर में इनकी वफ़ात हुई थी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी यानी थर्ड। कहाँ पैदा हुए थे? ये सियालकोट पाकिस्तान में है, जो कि यहाँ पैदा हुए थे। इकबाल के वालिद का नाम था इकबाल शेख नूर मोहम्मद और इनके उस्ताद था दाख दहलवी, जो कि बहुत ही फेमस हैं। और इसका राइट आंसर सी यानी थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। सिंदाबाद जहाजी का एक सफ़र किस ज़बान का है? तर्जुमा की गई कहानी है। तो दोस्तों सिंदाबाद जहाजी का जो कहानी है तो ये अरबी ज़बान का लोक की कहानी है, तो इसका ये जिक्र किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों दबिस्तान लखनवी का बानी किसे कहा जाता है? दबिस्तान लखनवी का जो बानी है वो किसे कहा गया है दोस्तों? इमाम बख्श नासिक को ही दबिस्तान लखनवी का बानी कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर बी यानी दूसरा हो जाएगा। बागो बहार किसकी तसनीफ़ है दोस्तों? मैंने अभी बताया था बागो बहार मीर अमन ने 2 किताबें लिखी फोर्ट विलियम कॉलेज में, गंजखूबी और बागो बहार। गंजखूबी जो मुल्लावाज हुसैन कासमी ने लिखी, बागो बहार किस्सा चाहर देश जो अंग्रेज़ों को बच्चों को पढ़ाने के लिए किया गया था। तो मीर अमन की किताब थी। 1801 से कंप्लीट की, तो 1801 में लिखनी शुरू की, 1802 में कंप्लीट यानी मुकम्मल की थी। तो हमारा राइट आंसर बी यानी दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 118 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? तो दोस्तों रुबाई रबा से बना होता है, तो इसमें 4 मिसरे होते हैं। इसका जो आखिरी मिसरा होता है बहुत असरदार होता है, यानी कि जो आखिरी मिसरा में पूरा निचोड़ होता है। इसका राइट आंसर 4 यानी डी। इसका राइट आंसर दूसरा यानी बी हो जाएगा। हैदर बख्श हैदरी का ताल्लुक़ किस इदारे से है दोस्तों? हैदर बख्श हैदरी के किस इदारे से? तो ये हो जाएगा दोस्तों फोर्ट विलियम कॉलेज से था। तो इसका इदारे से था फोर्ट विलियम कॉलेज से। ऐसे दोस्तों ऐसे लफ्ज़ जो एक जैसे मायने रखते हैं उनको क्या कहते हैं दोस्तों? एक जैसे मायने रखने वाले लफ्ज़ को क्या कहते हैं दोस्तों? उनको कहते हैं मुतरादिफ अल्फाज कहते हैं। और दोस्तों मुतजाद कहते हैं अपोजिट यानी उल्टा। मुरक्कब नया लफ्ज़ जो बनता है। मुफरद यानी तन्हा रहता है, अकेला रहता है, जो किसी में नहीं जुड़ता, उसे कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर 4 एंड डी हो जाएगा। या ये मुक्तफ़ी का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है दोस्तों? ये होता है लफ्ज़ के बिल्कुल आखिरी में इनका इस्तेमाल किया जाता है। हमारा राइट आंसर बी यानी दूसरा हो जाएगा।
नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। मीर तकमीर की वफ़ात कब हुई थी दोस्तों? मीर तकमीर की जो वफ़ात हुई थी दोस्तों, इनकी पैदाइश 1722 या फिर 1723 में, वफ़ात 1810 में हुई थी दोस्तों लखनऊ में। और पैदाइश दोस्तों आगरा, तो वफ़ात 1810 लखनऊ में। और मीर तकमीर के जो आशुफ़ुद्दौला के वहाँ इनकी वफ़ात हुई थी, कहाँ पर? लखनऊ। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी यानी दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 123 नंबर क्वेश्चन पर। ज़िंदगी के मोड़ पर किस अफ़साने का मजमूआ है? तो दोस्तों ज़िंदगी के मोड़ पर ये किसका हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा कृष्ण चंद्र का हो जाएगा। जैसे कि अरकान है, पौध है, अन्नदाता, ज़िंदगी के मोड़ पर, पागल पागल, शिकस्त इनकी मसनवी है। तो ये हो जाएगा दोस्तों बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। लफ्ज़ गम्माज़ के क्या मायने होते हैं? लफ्ज़ गम्माज़ के मायने होते हैं दोस्तों इशारा करने वाला। तो हमारा क्या हो जाएगा? इशारा करने वाला, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। मदर जेल में से किस लफ्ज़ का इमला सही है? तो दोस्तों किस लफ्ज़ में इमला जो सही है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों और यानी डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। मीर अनीस कहाँ पैदा हुए थे दोस्तों? मीर अनीस, तो मीर अनीस का पूरा नाम है दोस्तों मीर बब्बर अली अनीस, जो कि फैज़ाबाद में पैदा हुए थे। कब हुए थे दोस्तों? 1802 में ये पैदा हुए थे। 1802 में ये पैदा हुए थे। 1874 में इनकी वफ़ात हुई थी लखनऊ में। तो ये फैज़ाबाद में पैदा हुए थे। इनके वालिद का नाम था मीर मुश्तहीन खलीक। मीर अनीस के वालिद का नाम क्या था दोस्तों? मीर मुश्तहीन खलीक। और मीर मुश्तहीन जो खलीक के वालिद का नाम था मीर हसन। यानी मीर बब्बर अनीस किसके पोते थे? मीर हसन के ये पोता थे। और ये मर्शिया निगार थे। ये मुशद्दस में लिखा करते थे। इसका राइट आंसर बी यानी दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो हरफ एक दूसरे से नहीं जुड़ते उनको क्या कहते हैं दोस्तों? जो हरफ एक दूसरे से नहीं जुड़ते, वो अलग रहते हैं, तन्हा, तो उन्हें मुफरद कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर फर्स्ट यानी पहला हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, नज़ीर अकबर आबादी कहाँ पैदा हुए थे दोस्तों? नज़ीर अकबर आबादी कहाँ पैदा हुए थे? 1740 में ये पैदा हुए थे। कहाँ पर? ये दिल्ली पैदा हुए थे। तो ये दिल्ली पैदा हुए थे। 1830 में इनकी वफ़ात हुई थी आगरा में। और दोस्तों इन्होंने बहुत सारी नज़में लिखी थी, इनकी किताबें भी थी, जैसे कि बंजारा नामा, आदमी नामा, रोटी नामा, मुफलिसी नामा, कृष्ण कन्हैया, बालपंथ, नेकी बदी, बहुत सारी इनकी नज़म थी। ये मुखम्मस में लिखा करते, यानी 5-5 मिसरों में ये लिखा करते थे। तो हमारा राइट आंसर बी यानी दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 130 नंबर क्वेश्चन पर। जिस नज़म के हर बंद में 5-5 मिसरे हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? जैसे कि मैं भी बताया है दोस्तों, मुशद्दस में 6 मिसरे होते हैं, मुशद्दस में 6, मुशम्मन में 7, मुखम्मस में 8 मिसरे और मुशल्लस में 3 मिसरे। तो दोस्तों इसमें क्या पूछा है हमसे? जिस नज़म के हर बंद में 5-5 मिसरे हो, तो दोस्तों इसमें क्या है? जैसे कि मुशद्दस में 6, मुशम्मन में 5, मुशद्दस में 6, मुशम्मन में 5 और मुखम्मस में मुशद्दस में 6 मिसरे होते हैं दोस्तों, मुशम्मन में 3 मिसरे और मुखम्मस में होते हैं दोस्तों 5 मिसरे और मुशल्लस में 3। तो जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी यानी थर्ड। मुखम्मस में कितने मिसरे होते हैं दोस्तों? 5 मिसरे होते हैं, जैसे कि इसमें 5 ही पूछा गया है। मुखम्मस में 5 मिसरे होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। तनवीन का इस्तेमाल लफ्ज़ के किस हरफ पर होता है दोस्तों? तनवीन का जो इस्तेमाल है लफ्ज़ के आखिरी हरफ पर इस्तेमाल होता है। किस हरफ पर? आखिरी हरफ पर इस्तेमाल होता है। राइट आंसर बी यानी दूसरा हो जाएगा। सिपहारा दिल का मुसन्निफ़ कौन है दोस्तों? सिपहारा दिल का मुसन्निफ़ ख्वाजा हसन निज़ामी हो जाएंगे। और ख्वाजा हसन निज़ामी जैसे इनकी किताब थी 1878 में पैदा हुए थे दिल्ली में और 1955 में इनकी वफ़ात हुई थी। जैसे गर्द अफसाना, जैसे ओश है, मिर्चनामा है और जिंगर का जनाजा है, मच्छर, बहुत सारे इन्होंने अफसाने लिखे थे। ख्वाजा हसन निज़ामी जो सिपहारा दिल है, इनकी जो मशहूर मुसन्निफ़ है तो दोस्तों ख्वाजा हसन निज़ामी हैं। तो इसका राइट आंसर सी यानी थर्ड हो जाएगा। मीर तकमीर की खुद नविस्त का क्या है नाम है? तो दोस्तों मीर तकमीर के जो खुद नविस्त है ज़िक्र मीर फैज़ मीर के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो हमारा राइट आंसर फर्स्ट यानी पहला हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं कि और 134 नंबर पर। प्रेमचंद की पैदाइश कब हुई थी दोस्तों? प्रेमचंद की जो पैदाइश है 1880 में बनारस के लम्ही गाँव में पैदा हुए थे। 1936 में इनकी वफ़ात हुई थी। कहाँ पर?
लम्ही गांव में। और प्रेमचंद की जो दोस्तों इसका असल नाम था धनपत राय, माँ का नाम था आनंदी देवी और वालिद का नाम था अजायब राय था। और ये अफसाना निगार थे दोस्तों। इनके बारे में जैसे प्रेम 25, प्रेम 40, दूध की कीमत, वारदात, निर्मला गोदान, बेवा, बाजर हुसैन, बहुत सारे इन्होंने नावल लिखे थे। तो हमारा राइट आंसर बी यानी दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 135 नंबर पर। अनादिल किस लफ्ज़ की जमा है? तो दोस्तों अनादिल किस लफ्ज़ की है? तो दोस्तों ये हो जाएगा अनादिल हो जाएगा दोस्तों, अनाद की अनादिल। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी यानी दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर 136 नंबर पर। गुलस्तां उर्दू तर्जुमा किस नाम से हुआ है? तो दोस्तों गुलस्तां उर्दू तर्जुमा किस नाम से हुआ है? तो दोस्तों ये जो गुलस्तां है ये मीर शेर अली अफसोस की किताब है बागे उर्दू। और इसका जो तर्जुमा है दोस्तों ये किससे है? तो इसका तर्जुमा है बागे उर्दू का तर्जुमा गुलस्तां से है। तो हमारा राइट आंसर 4 यानी डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। ऊद हिंदी के क्या मायने हैं? तो दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ही ख़ास सवाल है दोस्तों। ऊद हिंदी उर्दू मुअल्ला। तो दोस्तों ये है खतूत का मजमुआ। तो ये गालिब का खतूत है ऊद हिंदी और उर्दू मुअल्ला। गालिब के 2 खतूत थे, ऊद हिंदी और उर्दू मुअल्ला। तो हमारा राइट आंसर सी यानी थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। लफ्ज़ जलूद का मुतजाद क्या है? लफ्ज़ जलूद का मुतजाद क्या होता है? तो दोस्तों जलूद का जो मुतजाद यानी अपोजिट होता है वो हो जाता है खलूत। तो हमारा राइट आंसर सी यानी थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। हरफ तहज़ी में बानुक्ता वाली हरफ की तादाद कितनी होती है? तो दोस्तों इनकी जो तादाद होती है वो होती है 18। हरफ शमसी में 14 और हरफ कमरी में भी दोस्तों 14 हरफ रहता है। तो इसकी तादाद 18 होती है। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। ख़त नस्तलीक किसकी ईजाद हुई है? तो दोस्तों ख़त नस्त और नस्तलीक, तो इसको ध्यान रखिए दोस्तों, मीर अली तबरेज़ी ने ये ईजाद की थी। कहाँ से दोस्तों? ईरान से। तो हमारा राइट आंसर फर्स्ट यानी पहला हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। ऐसी नज़म जिनके तमाम मिसरे वज़न के लिहाज से बराबर हो मगर काफ़िया न हो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इनमें हम बहुत ही काफ़ी डिफ़िकल्ट सवाल हो जाता है, ये हमें इनमें फंस जाते हैं। तो हमें ये किस तरीके से सॉल्व करना है। जैसे कि जिनके मिसरे काफ़िया तरतीब उसूलों की पाबंदी की जाती है वो हो जाती है पाबंद नज़म। जिनके मिसरे पाबंद की जाती है वो पाबंद नज़म। और जैसे कि ऐसी नज़म जिनके तमाम मिसरे बराबर हो मगर काफ़िया की पाबंद ना हो वह हो जाएगा ब्लैंक वर्स यानी मुवर्रा नज़म, जो कि हमारा राइट आंसर 4 यानी डी हो जाएगा। 4 यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 142 नंबर पर। साद अज़ीमाबादी की वफ़ात कब हुई थी? दोस्तों साद अज़ीमाबादी की वफ़ात कब हुई थी? इनकी जो पैदाइश हुई थी 1846 में पैदा हुए थे, 1927 में इनकी वफ़ात हुई थी। दोस्तों 1846 में ये पैदा हुए थे। कहाँ पर? अज़ीमाबाद जो कि बिहार में है दोस्तों। और 1927 में पटना में इनकी वफ़ात हुई थी। इनकी जो है साद की कहानी, साद की ज़ुबानी बहुत ही फेमस है और इनको खान बहादुर खां खिताब मिला था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी यानी दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाई हयात ए कज़ा ले चली चलें मर्श सानी क्या है? तो दोस्तों चली चलें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका दूसरा जो मिसरा है वो मिसरा हमें देखना है। दानिश तेरी नाए कुछ मेरी दानिशवरी। तो इसका राइट आंसर अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चलें, क्या करें यहाँ अभी आए अभी तो चलें क्या? ये तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों इसमें है लाई हयात एक कज़ा ले चली चलें मसरे शानी क्या है? तो दोस्तों अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी ले चलें। तो हमारा राइट आंसर बी यानी दूसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। मसनवी शहरुल बयान किसकी तख्लीक है? तो दोस्तों मसनवी जो शहरुल बयान है तो मीर हसन की मसनवी है।
इस सहरुल बयान में बेनज़ीर और बदमुनीर का इन्होंने ज़िक्र किया गया था। और जैसे कि मीर तकी मीर को खुदाए शुकुन के नाम से जाने जाते हैं, याद रखिएगा। उर्दू गज़ल के इमाम समझे जाते हैं। इनकी मसनवी बहार इसकी, सवाल इसके, दरिया इसके। और पंडित दयाशंकर नसीम, इन्होंने मसनवी लिखी थी दोस्तों। गुलजार नसीम, इनके वालिद का नाम था गंगा प्रसाद कोल। और बारे में बात करें दोस्तों, गुले बकावली के नाम से इनकी मसनवी फेमस की गई है। तो इस सहरुल बयान मसनवी किसकी है दोस्तों? मीर हसन की मसनवी है। तो हमारा राइट आंसर 4 यानी डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। 145 नंबर पर लफ्ज़ खलद का मुतरादिफ क्या है? तो दोस्तों इसका मुतरादिफ हो जाएगा बी यानी बलद, इसका मुतरादिफ हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। अनारकली किसकी तख्लीक है दोस्तों? अनारकली, तो दोस्तों ये हो जाएगा इम्तियाज़ अली ताज़ की हो जाएगा अनारकली। ड्रामा अनारकली इम्तियाज़ अली ताज़ ने लिखी थी। 1900 में पैदा हुए थे। कहाँ पर? लाहौर पंजाब में। और 1970 में इनकी वफ़ात हुई थी लाहौर पंजाब में। इम्तियाज़ अली ताज़ ने लाहौर से कह कसा जारी भी किया गया था। ये पीजीटी का क्वेश्चन है दोस्तों। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अनारकली किसकी तख्लीक है? इम्तियाज़ अली ताज़ की है। हमारा राइट आंसर बी यानी दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। 147 नंबर। मजमुआ सोजे वतन में कितने अफसाने हैं? तो दोस्तों सोजे वतन ये बहुत इंपॉर्टेंट ख़ास सवाल है दोस्तों। ये इसमें 5 थे। और ये सोजे वतन किसका है दोस्तों? ये होता है दोस्तों सोजे वतन, ये दोस्तों मुंशी प्रेमचंद का है। सोजे वतन में 5 सोजे वतन में कितने हैं दोस्तों? 5 हैं। ये मुंशी प्रेमचंद का है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। 148 नंबर पर पहाड़ और गिलहरी किसकी पहाड़ और गिलहरी नज़म किस नज़म निगार ने लिखी? तो दोस्तों पहाड़ और गिलहरी किसने लिखी थी दोस्तों? ये अल्लामा इकबाल ने लिखी थी। पहाड़ और गिलहरी किसने लिखी थी? अल्लामा इकबाल ने। अल्लामा इकबाल की जो किताब थी, फेमस किताब थी, जैसे कि इनकी किताब बांग दर्रा, बाल जिब्रील, जरब कलीम, अरमगान हज्जाज, तो इनकी बहुत सारी किताब थी दोस्तों। और जैसे कि इनकी एक मशनवी थी शाकी नामा, वो भी याद रखें। और इनकी जैसे नज़म की कौमी तराना पहाड़ और गिलहरी, जुगनू हमदर्दी, परंदों को फरियाद, माँ का ख्वाब, एक पहाड़ और गिलहरी, तो ये इनकी बहुत फेमस नज़म है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी यानी दूसरा हो जाएगा। शहादत हसन मंटू कब पैदा हुए? तो दोस्तों शहादत हसन मंटू 11 मई 1912 में पैदा हुए थे। 11 मई 1912 में पैदा हुए थे। 1955 में इनकी वफ़ात हुई थी। कहाँ पर? लुधियाना पंजाब। पैदा कहाँ हुए थे दोस्तों? लुधियाना पंजाब। वफ़ात लाहौर में इनकी वफ़ात हुई थी। शहादत हसन मंटू एक अफसाना निगार भी माने जाते हैं। जैसे कि इनके मंटू के जैसे इन्होंने बहुत सारे के गरम सूट, टेढ़ी लकीर, ठंडा गोश्त, नया कानून, यजीद है, बहुत सारे इन्होंने जो ड्रामे लिखे थे। तो हमारा राइट आंसर भी यानी दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। लफ्ज़ सजर की जमा क्या होती है? तो दोस्तों सजर की जमा क्या होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी दूसरा, जार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हो जाएंगे हमारे टोटल 60 जो हमारा जो सब्जेक्ट आता है 60 नंबर का, वो हमारा मुकम्मल पूरी तरीके से हो गया है दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स ये सब प्रीवियस ईयर पेपर हैं, यानी कि जो पिछले जो सालों में पूछे गए हैं, तो उन्हीं में से क्वेश्चन बहुत सारे टकराते हैं, वही आते जाते हैं। तो इसको रिवाइज़ के लिए बहुत ही बेस्टफुल है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें।